हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा आईडी फर्स्ट ईयर से रहेगा। आईडीडी फर्स्ट ईयर, ठीक है। आज हम करेंगे कोर्स 2 पर बात। कोर्स 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो जिसमें हमारा यूनिट आज 1.1 करने वाले हैं। यूनिट में हमारा टॉपिक दिया गया है डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, ठीक है। इस टॉपिक में पूछा गया है कि विकासात्मक अक्षमता क्या है, उसको परिभाषित करना है, और विकासात्मक अक्षमता की अवधारणा क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा 1.1 से रहेगा, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, जिसमें हम क्या अक्षमता के बारे में जानेंगे, विकासात्मक अक्षमता, ठीक है। दोस्तों विकासात्मक अक्षमता क्या है? विकासात्मक अक्षमता, जैसे कि विकासात्मक शब्द से ही कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि विकासात्मक अक्षमता यानी कि विकास से संबंधित जितनी भी अक्षमताएं हैं, यह ऐसी कोई स्थिति जो विकास को प्रभावित करती हो और क्या है, एक स्थायी रूप धारण करती हो, ठीक है। तो जो विकलांगता का एक कारण बनती हो, ठीक है। तो विकासात्मक अक्षमता, देखिए दोस्तों, विकासात्मक अक्षमता पुरानी स्थितियों का एक विविध समूह है। क्या है? विकासात्मक अक्षमता पुरानी स्थितियों का एक विविध समूह है। पुरानी स्थितियों क्यों कहा गया है और विविध समूह क्यों कहा गया है? विकासात्मक अक्षमता एक ऐसी अक्षमता है जो विकास के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए, कोई ऐसी अक्षमता जो एक अक्षमता के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस जो होती हैं, उन सभी का एक समूह बन जाना। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, जो सेरेब्रल पालिसी से ग्रसित है, ठीक है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रसित है। धीरे धीरे क्या होगा, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम होने के कारण उसमें अधिगम अक्षमता होगी, ठीक है, जिसमें वो पढ़ने संबंधी समस्याओं में समस्याएं होती होगी उसको, ठीक है, गणना संबंधी समस्या होगी, लेखन संबंधी समस्या होगी, डिसलैक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया, तो ये सारी चीजें होंगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, जब वह इन चीजों को नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका बौद्धिक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता कम हो गई तो बौद्धिक अक्षमता भी आ गई, यानी कि शारीरिक अक्षमता के साथ साथ सीखने की अक्षमता, अधिगम अक्षमता भी हो गई। उसके कारण क्या हुआ कि बौद्धिक अक्षमता भी उत्पन्न हो गई। अब जब बौद्धिक अक्षमता उत्पन्न हो गई तो धीरे धीरे उसके जो विकास के अन्य क्षेत्र हैं, जैसे संज्ञानात्मक हो गया, हमारा संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, शैक्षणिक विकास हो गया, तो वह कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा इन सभी क्षेत्रों को। इसलिए विकासात्मक अक्षमता को पुरानी स्थितियों का विविध समूह कहा गया है। कह रहे हैं जो वयस्कता से पहले उत्पन्न होती है, यानी कि अडल्टहुड से पहले हो जाएगी। यानी कि हम बात करें कि 18 साल या 18 वर्ष का जब व्यक्ति होगा, उससे पहले पहले ये सारी अक्षमताएं उसमें पहले से होंगी, यानी कि उसके बाद वाली जो उसके साथ कंडीशन होगी वो एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि अडल्टहुड से पहले, या हम कह सकते हैं बचपन में भी हो सकती है, पैदाइशी भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था से पहले पहले, ठीक है, कोई भी स्टेज, ठीक है, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था, ठीक है, कह रहे हैं कि होने वाली मानसिक या शारीरिक अक्षमताओं का कारण होती है। यानी कि वयस्कता से पहले उत्पन्न होने वाली, यानी कि वयस्कता से पहले उत्पन्न होने वाली कोई भी मानसिक या शारीरिक अक्षमताओं के कारण होती है। कौन सी? विकासात्मक अक्षमता, चाहे वो शारीरिक स्थिति से हो या मानसिक स्थिति से हो, यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम हो और मानसिक रूप से असक्षम हो, इनके कारणों से विकासात्मक अक्षमता उत्पन्न होती है। कह रहे हैं विकासात्मक अक्षमताएं उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों को जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से भाषा, गतिशीलता, सीखने, स्वयं सहायता और स्वतंत्र जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बनती है। विकासात्मक अक्षमता को कहा गया है कि जिस व्यक्ति को विकासात्मक अक्षमता है या जो व्यक्ति डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उस व्यक्ति के जीवन के कुछ क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित करती है, जैसे भाषा यानी कि कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण करना, ठीक है, बोलना, ठीक है, गतिशीलता का मतलब है चलने फिरने से,
और जहां भाषा की बात आ जाती है वहां संज्ञानात्मक विकास भी आ जाता है, आपका मानसिक विकास भी आ जाएगा, सामाजिक विकास भी आ जाएगा, गतिशीलता यानी कि चलना फिरना, उठना बैठना, कूदना चढ़ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी, यानी कि शारीरिक रूप से या गामक रूप से हो जाएगा। सीखने संबंधी अक्षमता, तो वहां भी मानसिक दक्षता कहीं ना कहीं है। स्वयं सहायता यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल्स जो है उसके, यानी कि जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है वे भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं और एक स्वतंत्र जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बनती है। यानी कि व्यक्ति क्या है, आत्मनिर्भर रूप से नहीं रह पाता और एक स्वतंत्र रहने के लिए बहुत सारे कारणों को, कठिनाइयों का कारण बनती है, जिसमें भाषा संबंधी समस्याएं, गतिशीलता संबंधी समस्याएं, सीखने संबंधी समस्याएं और स्वयं सहायता कौशल जैसे सभी प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं विकासात्मक अक्षमताएं गंभीर दीर्घकालिक समस्याएं हैं। यानी कि विकासात्मक अक्षमता को क्या कहा गया है दोस्तों, गंभीर, यानी कि गंभीर रूप से हम कह सकते हैं जो अक्षमताएं गंभीर रूप से होती हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, उनकी स्थितियों में सुधार नहीं किया जा सकता या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और वह एक स्थायी रूप धारण कर लेती है तो एक विकलांगता के रूप में दर्शाई जाती है। तो दोस्तों कह रहे हैं विकासात्मक अक्षमता जो है एक गंभीर समस्या है और कह रहे हैं दीर्घकालिक, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली या हमेशा बनी रहने वाली दीर्घकालिक गंभीर समस्या है। वे शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती हैं, वे शारीरिक रूप से भी हो सकती हैं, मानसिक रूप से भी हो सकती हैं। शारीरिक रूप से अगर हम बात करें, गतिशीलता की बात आई, शारीरिक रूप से जितने भी हमारे शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी है उनके अंदर, लेकिन उसमें भी कुछ स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है सभी डिसेबिलिटी। अब इसमें अगर हम बात करें सेरेब्रल पॉलिसी को इसलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं सीपी के साथ साथ व्यक्ति में हमें क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी के भी आते हैं, कभी कभी ऑटिज्म हमें देखने को मिलता है उनके साथ। लेकिन अगर हम बात करें या पोलियो की, पोलियो भी एक शारीरिक अक्षमता है, शारीरिक विकलांगता है, लेकिन पोलियो में क्या है कि पोलियो में केवल शारीरिक रूप से व्यक्ति असक्षम होता है, वहां पर क्या है मानसिक रूप से किसी प्रकार से उसको कोई प्रभावित नहीं करता है कोई भी क्षेत्र। मानसिक रूप से अगर हम बात करें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक या भाषा में, तो केवल गतिशीलता वहां पर प्रभावित होती है, अन्य कोई क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। इसलिए पोलियो जो है शारीरिक अक्षमता तो है लेकिन वो विकासात्मक अक्षमता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ये शारीरिक व मानसिक दोनों हो सकती हैं। अब मानसिक रूप से क्यों कहा गया है, मानसिक रूप से इसलिए ऐसे किया गया है क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। फिर कह रहे हैं यह व्यक्ति के जीवन भर बनी रहती है, यानी कि व्यक्ति के जीवन भर बनी रहती है, किसी भी समय खत्म होने वाली है, दूर होने वाली है नहीं है, और ये हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसका पता जल्दी लगाया जा सकता है, विकासात्मक अक्षमता का पता क्या है, इसको जल्दी पहचाना जा सकता है, ठीक है। बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विकासात्मक अक्षमता को वैश्विक विकासात्मक विलंबता भी कहा जाता है। यानी कि कह रहे हैं कि जो विकासात्मक अक्षमता है यह अगर बच्चे के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा शारीरिक विकास, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद हमारा संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, ये सभी जो विकास हैं, भाषा विकास, सभी क्षेत्र अगर प्रभावित हो रहे हैं विकास के, तो वहां पर क्या है, विकासात्मक अक्षमता को विकासात्मक विलंबता भी कहा जाता है। इस पे इन्होंने इसको डेफिनेशन किया है, डिफाइन किया है, डेफिनेशन दिए इन्होंने, परिभाषित करते हुए कहा है कि विकासात्मक अक्षमता शारीरिक, सीखने, भाषा या व्यवहार क्षेत्रों में एक हानि के कारण स्थितियों का समूह है। यानी कि कह रहे हैं कि विकासात्मक अक्षमता जो है शारीरिक, सीखने और भाषा या व्यवहार, इन सभी क्षेत्रों में एक हानि के कारण स्थितियों का समूह है। यानी कि अगर व्यक्ति के शारीरिक रूप से असक्षमता होगी, शारीरिक रूप से असक्षम है, सीखने के रूप में सक्षम है, भाषा या व्यवहार के रूप में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की हानि है, तो इन सभी का जो कारण है उन सभी कारणों का एक समूह है जिसे विकासात्मक अक्षमता कहा गया है। इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन सी ऐसी अक्षमताएं हैं जो इंक्लूड होती है जिसको हम कह सकते हैं कि ये विकासात्मक अक्षमताएं हैं, कि इनके लिए इन सभी अक्षमताओं को जोड़ के एक समूह बताया गया है। ये जिसमें बताया कि एक विविध समूह है जिसमें बहुत सारी अक्षमताएं मिल रही हैं। अब ये ऐसा मत सोचना कि बहुत सारी अक्षमताएं मिल रही है तो एक मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी, बहुविकलांगता नहीं है ये, ठीक है।
अब देखिए हमें कौन कौन सी अक्षमता है, देखिए इसके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। सबसे पहले कह रहे हैं एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान अभाव सक्रिय विकार जो है, जिसमें क्या है छात्र का क्या है ध्यान अभाव, यानी कि ध्यान में कमी होती है, अति सक्रियता पाया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी कि स्वलीनता विकार। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दोस्तों कोई समूह, ठीक है, एक समूह या एक अम्ब्रेला जिसके अंदर बहुत सारे उसके समूह और विकार हैं, यानी कि विकारों का समूह, तो स्वलीनता विकार समूह। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं सेरेब्रल पालिसी, यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात। चौथा कह रहे हैं हेयरिंग लॉस, हेयरिंग इंपेयरमेंट, यानी कि श्रवण क्षतिग्रस्तता। ठीक। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। विजन इंपेयरमेंट, यानी कि दृष्टिबाधिता। तो दोस्तों ये सारी क्या है जो डिसेबिलिटी बताई गई है, या जितनी भी अक्षमताएं यहाँ पर बताई गई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रकार की अक्षमता है जो किसी एक अक्षमता होने के कारण व्यक्ति में हो जाती है, या व्यक्ति में अन्य अक्षमताएं आ जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको सेरेब्रल पालिसी के बारे में बताया था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कहीं ना कहीं हेयरिंग लॉस के बारे में बात करें या विजन इंपेयरमेंट के बारे में बात करें, अगर व्यक्ति विजन इंपेयर्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंख की दृष्टि ना होने के कारण बौद्धिक क्षमताएं कम हो जाती है, उसकी बौद्धिक एबिलिटी में कमी आ जाती है। जब बौद्धिक एबिलिटी में कमी आएगी, लर्निंग डिसेबिलिटी में कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं एक के साथ दूसरी एसोसिएटेड कंडीशन जुड़ती जाती है और उन सभी कमियों का, सभी हानियों का एक समूह बन जाता है जिसे विकासात्मक अक्षमता कहा जाता है। इसके कारण कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, कॉजेज ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। देखिए दोस्तों कुछ प्रमुख कारण बताए गए हैं कि जिसके कारण क्या है विकासात्मक अक्षमता सामने आती है। सबसे पहला कारण क्या है, बहुत बेसिक है, जो कि सभी अक्षमताओं के लिए बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान नशीली दवाओं या शराब का सेवन करना, यानी कि गर्भावस्था के समय अगर माँ किसी भी प्रकार का कोई एल्कोहलिक पदार्थ का सेवन करती है, चाहे वो शराब हो गया, नशीले पदार्थ, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी भी प्रकार की या कोई नशीली दवा का सेवन कर रही है, तो उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। दूसरा कह रहे हैं अनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम या फ्राइजल एक्स सिंड्रोम, यानी कि कोई भी गुणसूत्रीय असामान्यता जिसके कारण क्या है एक अक्षमता उत्पन्न होती है और जिसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। शैशवावस्था या बचपन के दौरान दुर्घटनाएं जो मस्तिष्क को आघात पहुंचाती हैं, यानी कि बचपन में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होना, ब्रेन इंजरी होना, ब्रेन हेमेज होना या किसी प्रकार का एक्सीडेंट होना जिसके कारण मस्तिष्क में किसी प्रकार का आघात पहुंचे और व्यक्ति हो सकता है बच्चा क्या उस रूप से शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए या मानसिक रूप से असक्षम हो जाए, तो वहां पर भी क्या होगा विकासात्मक अक्षमता का एक कारण बनेगा। कुपोषण यानी कि शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी, पौष्टिक आहार की कमी, और यह माँ और बच्चे दोनों के लिए है, माँ के लिए भी है और बच्चे के लिए भी है। ठीक है। फिर कह रहे हैं संक्रमण या रोग, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना या डिसीज होना। ठीक है, कोई ऐसा रोग, ठीक है, या इन्फेक्शन, या उसको टीबी है, ट्यूमर है, या हम कह सकते हैं थायराइड है, ये बहुत सारी ऐसी कंडीशन है। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या माँ को है तो उसका इन्फेक्शन क्या है, वो किसको इन्फेक्टेड करेगा, बच्चे को इन्फेक्टेड करेगा सीधा जाके, और उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार का कोई भी माँ के साथ दुर्व्यवहार होता है, चाहे पारिवारिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भी क्या होगा उसका प्रभाव उस बच्चे के विकास पर पड़ेगा, जिसके कारण विकासात्मक अक्षमता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये इनके कारण थे और ये सभी विकलांगताओं का एक समूह बताया गया है जिसमें क्या कहा गया है विकासात्मक अक्षमता। इसके अलावा भी अगर आपको इस टॉपिक से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।